हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो ये हमारी ये दूसरी क्लास। पहली क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ा था और आज हम राजस्थान धातु का ये टॉपिक पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक। राजस्थान में धातु का धातु कहाँ पाई जाती है राजस्थान में, जैसे कि ताम्र पाषाण, ताम्र व ताम्र, कांस्य काल, धातु काल के अंतर्गत राजस्थान के भी अनेक स्थानों से ताम्र और ताम्र काल के अवशेष मिले हैं। राजस्थान से कई जगहों से ताम्र पाषाणकालीन अवशेष मिले हैं, ठीक है, जो तत्कालीन युग में राजस्थान के मानव के सांस्कृतिक विकास पर उपयुक्त प्रकाश डालते हैं, ठीक है। राजस्थान की ताम्रकालीन संस्कृति के प्राचीन स्थलों में गणेशवर, सीकर में, कालीमंगा हमारे हनुमानगढ़ जिले में है, बिलूट सभ्यता राजचमन में धातु काल है, आहड़ और जाडोल उदयपुर में, पीन पाडलिया चित्तौड़गढ़ में, पुराड़ा नागौर में, सावड़िया व फूगल बीकानेर में, नंदलाल पूरा किराडोर व चितवाड़ी जयपुर में, तेलाना जालोर में, बूढ़ा पुष्कर अजमेर, पोल माहौली सवाई माधोपुर मलाना भरतपुर में आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है, ठीक है। धातु काल यहाँ पर धातु है। फिर लोहा काल है, लोहा का प्राप्त हुआ। ताम्र और कांस्य काल के पश्चात लोहे का ज्ञान और उसका प्रयोग मानव इतिहास की युगांतरी करना थी। इसने कृषि उपकरणों तथा हथियारों की गुणवत्ता को बढ़ाकर सारे परिदृश्य को भी बदल दिया है। लोहा अब इम्पोर्टेंट हो गया है, लोहा हर चीज़ में काम आता है। राजस्थान में लोहा यानी भरतपुर, जोधपुर यानी जयपुर में, सुनारी यानी जोधपुर, रेड टोक में आदि स्थानों से लोहा संस्कृति के समय में अनेक हथियार और उपकरण मिले हैं। उसकी सभ्यता के काल में कई उपकरण मिले हैं लोहे के। लोहे से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लोहा युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने के महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक है। जोधपुरा तथा सुनारी से लोहे को गलाने की भट्टियाँ, लोहे को गलाने पर कोई हथियार बनाए जाते हैं और अस्त्र शस्त्र तथा उपकरण बनाने के कारखानों के अवशेष भी मिले हैं इस जगह पर। रेड को तो लौह सामग्री की प्रस्तुतता के कारण प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर की संज्ञा दी गई है। रेड टोक को टाटा नगर कहा गया है। लौह काल के पश्चात भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी स्लेटी रंग की चित्रित मृद भांट संस्कृति यानी मिंटेड ग्रे वार PMW का उदय हुआ। इस संस्कृति के अवशेष विराटनगर व जोधपुरा, विराटनगर जयपुर में आया हुआ है, जोधपुरा जयपुर में, सुनारी नौ आदि स्थानों से मिले हैं। इस संस्कृति का उदय लगभग 600 ईसा पूर्व ईस्वी नहीं ईसा पूर्व में हुआ था। इसके पश्चात भारतीय इतिहास के साथ राजस्थान के इतिहास का भी ऐतिहासिक युग प्रारंभ हो जाता है। तो आगे हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यता, ये टॉपिक है। कालीमंगा, सबसे पहले कालीमंगा कहाँ पर है, तो कालीमंगा हमारी हनुमानगढ़ जिले में है। प्राचीन द्रसदती और सरस्वती नदी घाटी, दोनों को एक ही है। द्रसदती नदी घाटी वर्तमान में गंगा नदी का क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन कालीमंगा की सभ्यता विकसित हुई। हड़प्पा से प्राचीन कालीमंगा सभ्यता है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित ये सभ्यता आज से 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। इस स्थल का कालीमंगा नाम यहाँ से खुदाई के दौरान प्राप्त काली चूड़िया के कारण पड़ा। ये प्रश्न परीक्षा में आएगा जरूर, क्योंकि पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ होता है सूरी। सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की तथा तत्पश्चात 1961-62 में बिबिला थापर द्वारा ये उत्खनन कार्य प्रारंभ किया। खोज की थी अमलानंद घोष ने 1952 में, और इसका तत्पश्चात की उत्खनन यानी खोदना शुरू किया 1961 से 62 में बिबिला थापर के नेतृत्व में। उत्खनन में इस सभ्यता के 5 स्तर सामने आए। प्रथम 2 आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। आगे इस तरह जो हड़प्पा की सभ्यता से प्राचीन है, वह तीसरे स्तर, पहला स्तर 2 स्तर हड़प्पा
सभ्यता से प्राचीन है। और तीसरा वह 5 स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता सामग्री के समान और समकालीन है। इस आधार पर कालीबंगा की सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है, प्राक हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। नेक्स्ट, कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर था। यह नगर था मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाने का प्रयोग किया जाता था। पहले इस पकाने का प्रयोग किया जाता था। उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन व उनके अवशेष पतले व हल्के हैं तथा उन सुंदरता व सुडौलता का अभाव है। बर्तन का रंग लाल है, इसमें जिन पर काली व सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची गई है। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। ऐसा अनुमान है कि लोग एक ही खेत में 2 फसलें उगाते थे। कालीबंगा से मिले किर्गिस्तान से यहाँ के निवासियों की समाधान यानी सब पद्धतियों की जानकारी मिलती है। साथ ही एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में सचित्र मिले हैं, जिसे मस्तिष्क शोथ बीमारी के इलाज प्रमाण माना जाता है। यहाँ से प्राप्त खिलौना, बैलगाड़ी, हवनकूट, लकड़ी की नाली और बेलनाकर मोहर हड़प्पा सभ्यता में अपना विशिष्ट स्थान है। तो आगे सभ्यता है